नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के कई बड़े नेता खुद को किसान पुत्र बताते हैं, तो कई ये कहते नहीं अगाते कि वो खुद किसान हैं और खेती बाड़ी उनकी आमदनी का मुख्य जरिया है। बावजूद इसके सूबे के किसानों की बड़ी समस्याओं का अब तक समाधान नहीं हो सका है। हालांकि सरकार का दावा है कि अन्नदाता उसकी प्राथमिकता में है और उनके कल्याण के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन होने के साथ ही इन्हें वो सभी सुविधाएं दी जा रही हैं जिससे किसानों का जीवन आसान हुआ है। अगर वाकई ऐसा है तो फिर आज भी किसानों के चेहरे पर मायूसी क्यों नजर आती है? अपनी फसल उगाने से लेकर बेचने तक में हर तरह की दिक्कतों का क्यों सामना करना पड़ता है? अगर सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त है तो क्या पुलिस प्रशासन के साथ ही वो सभी विभाग किसानों की मुश्किलें बढ़ाते हैं जिनका काम ही इनकी परेशानियों को दूर करना है? इतना ही नहीं, सवाल ये भी है कि बिजली और पानी के साथ ही खाद के लिए किसानों को आखिर कब तक जूझना पड़ेगा? फसल बेचने के दौरान आने वाली मुश्किलों से वो आखिर कब तक घिरा रहेगा? वहीं दबंग किसान नेता राकेश टिकैत की मध्य प्रदेश में भी दिल्ली जैसा आंदोलन करने की हुंकार भरने के बाद क्या जल्द ही तस्वीर बदलेगी? आने वाले दिनों में किसानों के अच्छे दिन आएंगे। जनता मांगे जवाब में आप चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे आंदोलन की आहट। तो मध्य प्रदेश में एक बड़े आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। दरअसल दबंग किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हाल ही में शिवराज सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सूबे में किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो फिर प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा। इतना ही नहीं, टिकैत ने किसान आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा किसानों से किए गए हर वादे पूरे करने की बात भी कही। लेकिन सवाल ये है कि इससे वाकई में किसानों की समस्याएं हल होगी? दिल्ली में तकरीबन साल भर जो किसान आंदोलन चला उससे अन्नदाता की कितनी समस्याएं सुलझी? इसके अलावा सवाल ये भी है कि राकेश टिकैत की आंदोलन वाली चेतावनी को मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार आखिर कितनी गंभीरता से ले रही है? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में किसानों के अच्छे दिन कब आएंगे? ये सवाल आज भी जस का तस है। दरअसल सूबे का किसान पहले भी परेशान था और आज भी परेशान ही है। अन्नदाता इसलिए हताश और उदास है क्योंकि उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। उल्टा इसमें इजाफा लगातार होता चला जा रहा है। बिजली, पानी, खाद की किल्लत, बीमा की राशि और फसल खराब होने पर मुआवजा मिलने में देरी। 21वीं सदी में भी किसान इन सभी चिंताओं से बाहर नहीं निकल सके। पहले की तरह आज भी अन्नदाताओं की जुबां पर बस यही सवाल है कि उनके कष्ट कैसे और कब मिटेंगे। वैसे एमपी में किसानों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी मोर्चा संभाला है। बीते दिनों टिकैत ने प्रदेश का दौरा कर विशाल किसान महापंचायत में शिरकत करते हुए अन्नदाताओं की समस्याओं को सुना और फिर इनका निराकरण करने की सरकार से मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने किसानों की समस्याएं दूर नहीं की तो फिर भोपाल को भी दिल्ली बनाना पड़ेगा और अपनी फसलों को आधे रेट में ना बेचे। जब दिल्ली का आंदोलन हो तो उस आंदोलन में यहाँ भी भागीदारी करें। कब भोपाल घेरना पड़ जाए, कब हमको भोपाल को दिल्ली बनाना पड़ जाए, उसकी तैयारी रखना। अगला आंदोलन देश की और स्टेट की राजधानी को होगा। राकेश टिकैत ने बड़ी चेतावनी तो दे दी है लेकिन इसका सरकार पर खास असर पड़ता नहीं दिख रहा है। दरअसल सूबे में इस वक्त गेहूं की खरीदी हो रही है और जगह जगह अन्नदाता अव्यवस्थाओं को लेकर परेशान है। विदिशा में भीषण गर्मी के बीच किसानों का बामुश्किल नंबर आता है। बड़ी संख्या में किसान ऐसे हैं जिनका नंबर 2 या 3 दिन या उससे भी ज्यादा वक्त में आ रहा है। लिहाजा उन्हें जो भाव मिल रहा है उसमें वो अपनी फसल को बेच दे रहे हैं। इधर भोपाल के बैरागढ़ में किसान तुलाई केंद्र पर गेहूं तुलवाने के लिए परेशान दिख रहे हैं। यहाँ हमाल के साथ ही कांटों की भारी कमी है। स्लॉट बुक करने के कई दिन बाद तक भी किसानों का नंबर नहीं आ रहा। इसके अलावा इटारसी और बीना में भी बड़ी संख्या में किसान कष्ट में हैं। हाँ, सीहोर में कुछ किसान इस बात को लेकर जरूर खुश नजर आए हैं कि उन्हें समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिल रहा है। समस्या है गेहूं के रेट थोड़े कम चल रहे हैं यहाँ पर।
मूल नहीं मिल पा रहा है, मूल सही नहीं मिल रहा और मूल मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। कितना कम मूल मिल रहा है? 1000 रुपये कम चल रहा है। अच्छा, हाँ भाई साहब, हम लोग 4 दिन से तो मंडी बंद है और हम लोग सुबह 9 बजे के बैठे हैं हम यहाँ, और यहाँ कोई अभी दिखाई नहीं रहे व्यापारी लोग कहीं कुछ। 4-5 रोज होगा अभी तक गेहूँ नहीं तोले मेरे। क्या परेशानी आ रही है? हम माल ही नहीं है, कांटा नहीं है। खाने पीने की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? कुछ पीने घर से लाते सर, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है? यहाँ कोई व्यवस्था। बहुत अच्छा दाम मिला मंडी में, समर्थन मूल्य से 200 रुपये क्विंटल ऊपरे मिला। बहुत अच्छा माहौल है मंडी के माध्यम से, किसानों का बहुत अच्छा माहौल है। कुछ एक जिलों को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में किसान परेशान हैं। अब ऐसे में सरकार के उस दावे पर भला क्यों न सवाल उठे जिसमें वो ये कहती है कि किसान उसकी प्राथमिकता है और इनके कल्याण के लिए कोई कसर नहीं रखी जा रही है। अगर शासन प्रशासन किसानों को लेकर वाकई पूरी तरह से गंभीर है तो फिर अन्नदाता परेशान क्यों है? अभी जब गेहूं की खरीदी हो रही है तो फिर इसे बेचने में किसानों को दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? इसे अव्यवस्था नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहें? जनता अब इसका जवाब मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मध्य प्रदेश में आंदोलन की जो आहट है, चलिए अब उस पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता अवनीश भार्गव जी हैं। भार्गव जी, आपका स्वागत। किसान नेता अनिल यादव जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त जी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी और शिव कुमार शर्मा और कक्का जी भी दूरभाष से जुड़ेंगे। सबसे पहले राकेश जी, आपसे ही सवाल है, हमने जो अभी दिखाया वो किसान पुत्र की सरकार में, किसानों की सरकार में आपको सब सही दिख रहा है क्या? देखिए, आपने जो दिखाया मैंने भी देखा और आपके दर्शकों ने भी देखा। मुझे लगता है कि जिस तरह की तस्वीर दिखाई जाती है उसके उलट तस्वीर है। आप देखिए कि जैविक खेती में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में 1 नंबर पे है। दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश 2 नंबर पे है। अन्न उत्पादन में जी, हमने पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ दिया। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कृषि हो रही है, लगातार मध्य प्रदेश सरकार को कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है। मेरा एक ये निवेदन है जी, कि आज मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष 1,528,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ। एक तरफ लोग आरोप लगाते हैं, कांग्रेस के नेता, कि मध्य प्रदेश में किसान को सुविधा नहीं मिल रही। अगर मध्य प्रदेश में किसान को, अभी तो किसान नेता ने लगाया नहीं आरोप। एक सेकंड सर, अभी तो आरोप नहीं लगा। मेरा निवेदन है सर, ये कोई डिबेट अकेली चर्चा का विषय नहीं होता कि राकेश शर्मा डिबेट में आ गए और जो 2 विद्वान साथी बैठे वो आरोप लगा रहे हैं। लगातार आप अखबारों को देखिए, अन्य चैनलों को देखिए, जो काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं उस पर बात कर रहा हूं मैं। दूसरी बात, अगर आज सरकार इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराती तो इतने ज्यादा भारी मात्रा में उत्पादन कैसे होता? कि मध्य प्रदेश में किसान का गेहूं निर्यात मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, मंडी में उसको जो समर्थन मूल्य उससे ज्यादा पैसे पिछले 1 हफ्ते से मिल रहे हैं। लगातार उसका गेहूं बाहर की कंपनियां भी खरीद रही हैं, मंडी में भी उसका गेहूं बिक रहा है। मेरा सिर्फ एक सामान्य सा प्रश्न ये है कि जो लोग कहते हैं कि खाद नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रहा, जी, जो अन्य असुविधाएं हो रही हैं, अगर ये सब असुविधा हो सकती है तो क्या हम पंजाब और हरियाणा को उत्पादन में मात कर दे सकते थे क्या? मध्य प्रदेश में किसान पुत्र भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान 24 घंटे किसानों की चिंता करते हैं। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले जब ओला पड़ा, बारिश हुई, अतिवृष्टि हुई, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के खेत में पहुंचे, उनके आंसू पहुंचे और उनकी जो सुविधा हो सकती थी, जो उनकी आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति वहीं पे अधिकारियों को के करवाई। दूसरी तरफ इसके उलट मध्य प्रदेश में जो मिस्टर ट्विटर नाथ के नाम से जाते हैं, उनने फिर एक ट्वीट किया था। मुझे लगता है इनको कि शर्म आती है किसानों के पास जाने में, किसानों के खेत में। आप मीडिया में बयानबाजी करो, आप टीवी पे बयानबाजी करो, ट्वीट करो, पर जो किसान बंधु उसके खेत में जाने में, अगर कांग्रेस के नेताओं को, कौन सा विधायक पहुंचा कांग्रेस का, कौन सा सांसद पहुंचा? प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ गए क्या? दिग्विजय सिंह जी जो घड़ियालू आंसू बहाते हैं हर 5 मिनट में, वो गए क्या? किसान का बेटा, भगवान का वरदान शिवराज सिंह चौहान। आपकी बात पूरी हो जाए तो इससे एक प्रतिप्रश्न है जी, आप कहें तो कर लूं। आपकी बात पूरी हो गई। आपने कहा कृषि कर्मण अवार्ड मिला, आपने कहा उत्पादन हुआ, मान लिया मैंने।
हमने तो आज का प्रश्न ये रखा है कि उनका गेहूं ले जाके मंडी में किसान पड़े हैं। देखिए शुरू से पहले खाद की किल्लत, बीज की किल्लत, उससे जूझते हुए, लाठी खाते हुए पैदा करता है, जब पैदा हो जाता है तो उसको बेचने ले जाता है। कहीं आपने जरूर कहा कि समर्थन मूल्य से ज्यादा का पैसा मिल रहा है, सीहोर में मिल रहा, बाकी जगह नहीं मिल रहा, तो उसके 2-2, 3-3, 4-4 दिन से वो पड़े हुए हैं, कांटे नहीं है, तोल कांटे नहीं। मैंने वही दिखाया आपको, अलग अलग बाइट मैंने दिखाई, तोल कांटे नहीं है, जहां कांटे हैं तो वहां पल्लेदार नहीं है। इस तरह की समस्या से वो फिर जूझ रहा है पैदा करने के बाद कि कम से कम। और इस समय आप भी जान रहे हैं शादी का सीजन है, किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ अगर किसी ने ब्याज में लेकर के खाद बीज लिया है तो उसको उसका पटाना है। ये समस्या हम आपसे सवाल कर रहे हैं। देखिए त्रिपाठी साहब, हिंदुस्तान का बड़ा चैलेंज है स्वराज जी। आपने इसमें बताया कि कई जिलों में किसान का जो गेहूं जा रहा है मंडी से ज्यादा पैसे उसको मिल रहा है। सीहोर में मैंने यही कहा ना, कई जिलों में चली। दूसरी बात, जहां ये समस्या आ रही है उसको दूर करने के लिए लगातार सरकार कदम उठा रही है। आप देखें, हमने सोसाइटियां खोल के रखी हैं कि किसान का सीधा गेहूं सोसाइटी में जाए और सोसाइटी उसको गेहूं को खरीदेगी। मंडी के दरवाजे खुले हुए हैं। जिस किसान को गेहूं बेचना रहता है उसके पास सरकार की तरफ से SMS जाता है कि आपको फला दिन आना है, उस दिन आपको आके अपना अनाज बेचना है। समस्या ये आ रही है कि कई किसान SMS से पहले जाके वहां खड़े हो जाते हैं, तो जो जिनके पास SMS पहुंचा है पहली प्राथमिकता में उनसे गेहूं खरीदा जा रहा है, और जिनको लग रहा है कि मंडी में तोल कांटे कम है, हम तोल कांटे बढ़ाएंगे, हम्माल की कमी, हम हम्माल बढ़ाएंगे। किसी तरह की कोई भी तकलीफ मध्य प्रदेश में किसान बंधुओं को नहीं आने देंगे। तो अविनेश जी, ट्वीट तक सीमित है कांग्रेस। देखिए त्रिपाठी जी, 3 बार इनने सरकार बनाई, 1 बार लूट के सरकार बनाई, 4 बार सरकार ये लोग बना चुके, 20 साल लगभग होने वाले। उसके बाद भी कांग्रेस पे और कमलनाथ जी पे आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जी। यदि देखा जाए तो कमलनाथ जी की सरकार ने जो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए काम किए थे, यदि वो ये सरकार ठीक तरीके से चल जाने देते, वो जिस तरीके से डाका नहीं डालते तो किसान आज कर्ज मुक्त भी होता। उसके बिजली के बिल आधे कर दिए गए थे, उसको जो सुविधाएं दी गई थी मंडी से लगा के सबकी, वो किसान बहुत संतुष्ट था। और किसान चाह रहा था कि ये सरकार 2023 तक चल जाए। वो 2023 के बाद जिस तरीके से किसानों ने शिवराज सिंह चौहान को 2018 में हटाया था, 2023 में जनता और किसान निर्णय कर लेते कि कौन अच्छा और कौन बुरा, लेकिन ये हक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया नहीं। आपके चैनल के माध्यम से साफ तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से गेहूं खरीदी की बात कर लें तो 28 मार्च से और 4 अप्रैल से 2 स्लॉट में गेहूं की खरीदी शुरू हुई है, लेकिन आज दिनांक तक 18 तारीख हो गई, एक भी किसान का भुगतान गेहूं को लेकर नहीं हुआ है। ये राकेश जी बता दें या भारतीय जनता पार्टी के कोई मंत्री बता दें कि आज तक भुगतान क्यों रुका हुआ है, इसका क्या कारण है जी। मैंने आज भी अधिकारियों से चर्चा की इस मामले में, अभी 3-4 दिन तक कोई सवाल नहीं उठता किसानों का भुगतान कब होगा गेहूं का। सहकारी समितियों की ऋण की तारीख पहले 31 मार्च से बढ़ा के मुख्यमंत्री जी ने 15 अप्रैल की, और ये 31 मार्च को शाम को घोषणा की। औने पौने दाम में किसान सोसाइटी पटाने के लिए, बैंक को कर्ज पटाने के लिए 1800 और 1900 में बेचने के लिए मजबूर हो जाए, मंडी में उसने गेहूं भेज दिया। जितने लोग आ गए उनका पैसा जमा होगा। 31 मार्च को मुख्यमंत्री जी कहते हैं इसकी 15 अप्रैल तारीख की जाती है सहकारी समिति के डिफॉल्टर होने के लिए। अब 15 अप्रैल तक छुट्टी थी और आज 18 अप्रैल हो गई। मेरे ख्याल से अभी तक सहकारी समितियों में लोन की तारीख बढ़ाने का आज तक त्रिपाठी जी कोई निर्णय नहीं हुआ है। आपने लाइनों की बात की, मैं कह सकता हूं ये लाइन लगाने में मध्य प्रदेश की सरकार का बहुत बड़ा रोल है। हम देखें तो मध्य प्रदेश के गेहूं की डिमांड पूरे देश में थी, विदेश में डिमांड है और बहुत अच्छी क्वालिटी का। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से, यूपी से अच्छा गेहूं मध्य प्रदेश का किसान उगाता है और उसकी चमक भी इस बार बारिश नहीं हुई, चमक बहुत अच्छी है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का गेहूं था, उसको अच्छे रेट में 2015 न्यूनतम समर्थन मूल्य के लायक नहीं है, वो 2223 लायक था। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने और शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या फैसला किया, जो 2 साल पुराना गेहूं रखा हुआ था वेयर हाउस में, वो ITC कंपनी को 1900 के भाव में इन्हें बेच दिया। जो डिमांड थी गेहूं की उसको खत्म करने का काम मध्य प्रदेश, यदि आप अप्रैल और मई में रोक लेते तो मैं कह सकता हूं किसान आज भी समर्थन मूल्य पे लाइन पे खड़ा नहीं होता और उसका गेहूं 2100 साढ़े 2100 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा होता। यदि मध्य प्रदेश की सरकार वेयर हाउसिंग और FCI का गेहूं अपना बाहर मार्केट, ओपन मार्केट में नहीं बेचती, तो ये सरकार किसानों के हित में नहीं है। जो अपना 2 साल का जो घाटा होने वाला था उसको प्रॉफिट में लाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो मध्य प्रदेश में किसान की हालत मैं कह सकता हूं अन्य राज्यों की तुलना में बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है। क्यों? उसके लिए पर्याप्त कारण यहाँ पे सबसे महंगा डीजल
जो लागत है रबी की हो, खरीफ की हो, मूंग की हो, सबसे ज्यादा लागत मध्य प्रदेश में किसानों को है, क्योंकि जीएसटी तो सब जगह टैक्स में बराबर ही है, लेकिन जो डीजल का मूल्य है आप देखेंगे 102 रुपए लीटर डीजल हो गया। अब क्या होता है रबी में यहाँ से ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूं राजस्थान में यहाँ से एक 25-50 पैसे का फर्क हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों की हालत क्या, मैं नहीं कहता कि राजस्थान में कम होना चाहिए, वहां भी जरूरत है, लेकिन अब मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मैं कह सकता हूं पिलाऊ का समय आ रहा है। वो 10 दिन में 15 दिन पहले से डीजल की कीमत थोड़ी स्थिर हुई, 102 रुपए अभी भी डीजल की कीमत है। पिलाऊ में इतना ज्यादा डीजल लगता है और किसान को इसके नाम पे टाफी दी जाती है कि हम आपको 500 रुपए महीने किसान सम्मान, आधे दूधे किसानों को 500 रुपए दे दिया किसान सम्मान निधि के नाम से। इनने किसानों को मूर्ख बनाने का काम किया। 10,000 रुपये किसान की जेब से निकालते हैं और 500 रुपये उसमें जेब के डाल के किसानों से ताली बजवाते हैं, उनका विज्ञापन देते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, किसान उसमें खुश होता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मध्य प्रदेश के किसानों की है। यहाँ पे किसानों की आर्थिक हालत बद से बदतर होती जा रही। जो नीतियां और कार्यक्रम बनना चाहिए। एक और फैसला त्रिपाठी जी आपको बता दें गेहूं खरीदी को लेकर, 2018 में जब चुनाव हो रहे थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम 265 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं पे बोनस देंगे। 14 से बंद हुआ था, नरेंद्र मोदी जी ने बंद किया था। इनने बोनस का नाम प्रोत्साहन राशि रख दी थी क्योंकि चुनाव जीतना था। दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की नहीं बनी, लेकिन 2018 का बोनस जो प्रोत्साहन राशि थी वो किसानों को मिल गई, क्योंकि मार्च अप्रैल में खरीदी होती है, चुनाव अक्टूबर नवंबर में थे इस साल। और 18 में जो राशि दी थी 2017 और 2018 की खरीदी की दी थी। तो किसानों में आज की डेट में संशय की स्थिति यह है कि 2023 में चुनाव होना है, तो कभी कह देते हैं 22 का हम बोनस प्रोत्साहन राशि 150 रुपए प्रति क्विंटल देंगे, 23 का अलग देंगे, दोनों साल का इकट्ठा होकर चुनाव वाली साल में देंगे तो किसानों को फायदा हो जाएगा। इसके कारण किसान जो समर्थन मूल्य खरीदी पे लाइन लगा रहा है, इसलिए लगा रहा है, उस बात को इन्हें स्पष्ट नहीं किया है कि 2022 का बोनस प्रोत्साहन राशि देंगे कि 2023 के देंगे। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं और कि किसानों के लिए भ्रम की स्थिति नहीं रहना चाहिए। आपको प्रोत्साहन राशि की घोषणा करना तो अभी करें, खरीदी के पहले, तो किसान डिसाइड कर देगा कि मुझे मंडी में बेचना है कि मुझे सरकारी समर्थन मूल्य खरीदी पे बेचना है। तो ये बात भी अनिश्चित। तीसरी बात एक और साफ तौर पे कहना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी एक्सपोर्टर जो माल मंडी से खरीदेगा उसको मंडी टैक्स में छूट मिलेगी। अब मुझे यह बता दें कि मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडी में कौन सा एक्सपोर्टर को लाइसेंस है और कौन सा एक्सपोर्टर खरीद रहा है। यदि वो की वही व्यवस्था मंडी में किसानों के लिए व्यापारियों से कह देते कि मंडी टैक्स जो 37 रुपए प्रति क्विंटल या 34 रुपए प्रति क्विंटल लग रहा है 1.70 रुपए प्रति 100 रुपए पे, तो उसकी छूट मिल जाती, तो किसान आज एमएसपी पे भी लाइन नहीं बनाता, उसको 35-40 रुपए स्वाभाविक तौर पे मंडी में ज्यादा मिलते तो किसान को भी फायदा होता, व्यापारियों में उत्साहवर्धन होता, और जो एक्सपोर्टर की बात कर रहे थे वो नहीं होती। ये झूठी घोषणाएं करना, किसानों के कानों को लुभाने के लिए बात करना, मैं कह सकता हूं किसानों के लिए दुर्भाग्य। किसानों को समझना चाहिए। और ये सॉइल हेल्थ कार्ड के नाम पे किसानों को मूर्ख बनाया, यूरिया की बोरी में वजन कम करके बनाया, डीएपी की बोरी का वजन कम करके बनाया, कालाबाजारी खाद की हुई है, हर चीज में किसान की लागत बढ़ी है। किसान की जो उपज होना चाहिए था, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश के और देश के किसानों को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने श्रम किया, उन्होंने मेहनत की और अपने दम पे इन सब विषम परिस्थितियों के बाद भी गेहूं की फसल हो, चना की फसल हो या पल्सेस में हो, सब में नया रिकॉर्ड बना रहा है। वो लगातार मेहनत कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कृषि कर्मण्य पुरस्कार ले लें। और एक बात और त्रिपाठी जी साफ तौर पर एक बात जी, समर्थन मूल्य पे अधिक खरीदी होना, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये लाभकारी मूल्य नहीं है, अधिक खरीदी होना किसानों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रहती है। मतलब किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस में किसान सरकार को गेहूं बेच रहा है। यदि मंडी में 2500 रुपए और 2300 रुपए क्विंटल गेहूं बिके और सरकार को गेहूं मिलना बंद हो जाए तो मैं कह सकता हूं ये किसान के लिए शुभ संकेत है कि किसान फायदे में जा रहा है। किसान की न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदी को मध्य प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार अपनी उपलब्धि बता के और किसानों का उत्पादन उससे जोड़ ले। राकेश जी जैसे लोग डाटा पेश कर दें ये किसानों का उत्पादन है 2021 का या 2020 का, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मतलब समर्थन मूल्य बंद कर दिया जाए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं समर्थन मूल्य पे ऊंचे पे मंडी बिकना चाहिए। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है किसान की सिर्फ जीविकोपार्जन चल जाए, उसको लाभकारी मूल्य नहीं है। केंद्र की सरकार ने 2017 में कहा था कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी होगी, लेकिन आप ये बता दें 2022 आ गया है
और चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। और मध्य प्रदेश से कृषि मंत्री, देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश से आते हैं, तो मध्य प्रदेश में तो आय बढ़ाने के साधन करना ही चाहिए। आप गेहूं पे 25 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए प्रति क्विंटल हर साल बढ़ा रहे हो। कभी ऐसा आपने सुना है सीधा 1600 से 2400 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं हो गया या दुगना हो गया? 2017 में जो मूल्य था, निवेदन जी जी आपने टाइम दे कर 2017 में जो मूल्य था, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहे हैं आपके पास। 2000, आप ये बताइए, सुनो, जी। 2000 तो आप हर 5 मिनट में टोकते हैं, 1 मिनट में राकेश टोकते जी, हैं। 2000 शांति से उन्हें जवाब ले लेने दीजिए। 2000 राकेश जी, अपनी आधे घंटे तक लगातार बोल दिया। मैं किसानों की टेक्निकल बात आपको बता रहा हूँ, राजनीतिक अरे बात हम सब बता समझ रहा रहे हैं भैया, हूँ। आप ये बताइए, सुनिए, मैं आप त्रिपाठी बात जी, जी। आप इनसे एक सवाल कर लें। एक बात 2017 जो सब बातें करते हो, 2017 राजस्थान और में छत्तीसगढ़ में लागू करा दो। मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपकी आप एक मिनट, आपके राकेश पास जी, मुद्दा एक नहीं है, मिनट। आप लाइन पटरी से अलग हट रहे हो। अरे कोई नहीं आप हट रहा हूं सुनिए, मैं। अवनीश जी, क्यों जहां तुम्हारी इनसे- सरकार है वहां डीजल महंगा मिलना इनसे चाहिए, एक कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल कर लीजिए। राकेश मैं जी, त्रिपाठी जी, जी, 2017 एक सवाल पूछूं, 2017 में इनने घोषणा की थी, मोदी जी ने, किसानों की आय 2022 में दुगनी हो जाएगी। जी। तो 2017 में किसानों का गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य, चना का, सोयाबीन का क्या था, तो 2022 में हम उसकी तुलना कर लें। यदि डबल हो गया तो हम मान लें कि इस दिशा में बढ़ रहे हैं, और उसमें जो अनुपात में लागत बढ़ रही है तो उन्होंने उसका कहा रेशियो था, जोड़ लें। दुगनी तो उन्होंने कहा था राकेश जी। लेकिन क्या दुगना मूल्य मिल रहा है हर चीज जी। का? लागत तो दोगुनी हो गई है। मैं कहता हूं आपसे कि डीजल 60 रुपए था, आज 102 रुपए हो गया है। जो बिजली के बिल थे वो महंगे हो चलिए, गए, अवनीश जी, डोरी उत्तर पे ले जीएसटी लेते बढ़ गया है। अवनीश लेकिन जी- 2000, ये झूठी बात नहीं करना अवनीश चाहिए। जी, लेकिन आप चाहे लोगों ने भारतीय क्या जनता किया? पार्टी, देखिए, आप लोगों ने क्या किया किसानों के मैं लिए? कह कहां सकता संघर्ष दिखा? हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपके त्रिपाठी बड़े जी, नेताओं की बात कर रहा हूं। ये झूठ का मुकाबला करने के लिए और घोषणाओं का मुकाबला करने के लिए मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि हम बोने पड़ते हैं। झूठ के आगे कांग्रेस पार्टी झूठी, इनको कोई बड़ा झूठा है। आंदोलन कांग्रेस के लिए देखिए, कांग्रेस ने खड़ा किया हो देखिए, किसानों आप के लिए? कुछ देखिए तो किसान कांग्रेस या कांग्रेस ही क्या करेगी, देश का किसान भी क्या करेगा? मध्य प्रदेश में अभी धारा 144 हटाई नहीं, जरा में कोरोना शुरू हो जाता, कोरोना केस बन जाते हैं, कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं पर केस की लंबी चलिए, लाइन अवनीश जी देखो। बहुत लंबी हो गई। जी। राकेश जी, अनिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, तकनीकी कारणों से आपके पास थोड़ा सा देर से आऊंगा। जी राकेश जी। देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कांग्रेस के विद्वान साथी चैनलों पर बैठकर बिन सिर पैर की बातें करते हैं। नहीं, उन्होंने अरे तो मुझे point बोल- देखिए, दिया। समस्या आप ये ये है, बात मुझे का तो बोलने जवाब दो, दीजिए। नहीं मैंने आप उनकी बात- ईमानदारी से सुना, मुझे जवाब तो नहीं, देने दीजिए। कांग्रेस और भाजपा का मुद्दा है, आप का किसान से बात करिए। जवाब दीजिए हर बात आपकी का। सरकार है, आप आरोप लगाओगे क्या? अवनीश जी, एक मिनट जी। सरकार की उपलब्धि गिनाओ नहीं आप। अच्छा, अवनीश जी, एक मिनट उत्तर दे दीजिए। जी राकेश। ये कहते हैं कि हमारी कमलनाथ की सरकार ने बिल्कुल चारों तरफ खुशहाली बांट दी थी। 28 स्थानों पे चुनाव होते हैं 15 महीने बाद, क्यों कांग्रेस जीत नहीं पाती? इसका जवाब कोई नहीं देगा। चुनाव जीतना दूसरी बात, सफलता अब असफलता नहीं, प्लीज, किसानों के मुद्दा है यार। प्लीज, मैं बोल चुनाव जीतना हाल अलग चीज है। क्यों चुनाव क्यों जीतना- नहीं है? आप अगर दिल्ली आपने में जीत चारों गए, तरफ दो बार खुशहाली जीत बांट गए, दी आप यहाँ थी, जीत गए। अब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ये सुन क्यों नहीं रहे? आप हाईजेक करके नेता ले गए, आपने सरकार बना ली, अवनीश जी, एक मिनट। विज्ञापन अच्छे बना लेते हो अवनीश आप जी, लोग। कृपया काम करके तो बताओ। अब बात तो सुन लीजिए। जी राकेश जी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं लक्ष्मण सिंह जी, कांग्रेस के विधायक हैं वरिष्ठ। क्यों उनने कहा कि राहुल गांधी को मध्य प्रदेश की भोपाल की अरे यार राजधानी में राकेश आके जी, किसने क्या माफी कहा? मांगना चाहिए? मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की उपलब्धि गिनाओ आप किसानों के प्रति। भाई साहब, मैं चुप होकर बैठ जाता हूँ, चल। क्योंकि आप इतने महान 20 वक्ताओं को साल बुलाते हो के- जो आधे घंटा तो अपने समय में बोलते हैं, 20 साल- तो मेरे में कहाँ उसमें लक्ष्मण जी आ गए? ये कहाँ कौन सी- कमलनाथ जी आ गए? कौन सी पार्टी के कहाँ लक्ष्मण उतर गए? अब कहाँ ये उतर भी गए? किसी किताब में लिखा है या मैंने आप बुलवा आपको दिया था पता लक्ष्मण नहीं, सिंह से? 20 साल में किसकी शिवराज पार्टी? सिंह अरे चौहान अवनीश ने जी- किसान अन्नदाता किसान पुत्र चलिए ने क्या चलिए, क्या अवनीश जी, काम एक किए, मिनट। गिनाओ। अवनीश जी, एक मिनट। वास्तव में किसान नेता है हमारे साथ है अनिल जी। कितनी वास्तविकता है, जैसा कि मैंने सवाल किया था और जैसा कि अवनीश जी ने किया है, हमने अवनीश जी से भी सवाल किया कि आपने किसानों के लिए कौन सा आंदोलन खड़ा कर दिया। राकेश ने कहा कि आज तुलाई को लेकर के, जैसा उन्होंने कहा कि एसएमएस जब जाता है तब आते हैं लोग, बिना एसएमएस के भी पहुंच रहे हैं, उनको वेट करना आजकल पड़ता है। स्लॉट सिस्टम हो गया। जी जी, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कांग्रेस का पहले पक्ष विपक्ष दोनों का मेरा काम है कि भाई दोनों की गलतियां गिनवाना और उसको सही करवाना। जी। तो पहले तो कांग्रेस को ही बोलूंगा कि जो काम कांग्रेस का है वो हम कर रहे हैं आज की तारीख में। कांग्रेस दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। इसकी जगह अगर शायद कांग्रेस की सत्ता होती और बीजेपी विपक्ष में होती तो शायद बहुत हल्ला गुल्ला होता और ये रेट भी नीचे आ गए होते। मतलब सत्ता में होते हुए अब विपक्ष की क्या मजबूरी है ये वो जाने, उसका जवाब इनसे मांगना चाहिए कि आप क्यों धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं और बीजेपी क्यों करती है जब सत्ता में आप लोग होते हैं। तो दूसरी बात, आप बोल रहे हैं गेहूं खरीदी की बात, तो सबसे पहले तो इन्होंने घर घर मोबाइल दिलवाए। क्या इनका बड़ा रिलायंस जैसी कंपनी से टाई अप था कि हर घर में सिम पहुंचे, हर घर में मोबाइल पहुंचे? क्या था?
उस समय मोबाइल रजिस्ट्रेशन जब हो रहे थे, हम चिल्ला चोट मचा रहे थे कि भाई ऐसा नहीं है कि हर घर में मोबाइल है और रजिस्ट्रेशन वही करवा सकता है। दूसरी बात, जब खरीदी की बात आई तो आज बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, महिलाएं तक को वहां रजिस्ट्रेशन करने के बाद गेहूं बिक्री केंद्र पर जाना पड़ रहा है कि वो वहां बिक्री केंद्र पर जाए। महिलाओं के लिए घर से फोन आ रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं के, किसानों के, कि भाई साहब हमारे यहाँ से लेडीज है, क्या वहां खरीदी केंद्र पे जाएंगी, क्या करें। तो ये उज्जैन की बात है। मैंने बोला कि भाई कोई धरना प्रदर्शन कलेक्टर वगैरह से चर्चाएं करो कि ऐसा नहीं होगा। कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके नाम से जमीनें वगैरह थी, उनको भी वहां जाना पड़ रहा है, जिनके नाम से रजिस्ट्रेशन है। तो ये किस प्रकार की, क्या ये बातें मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचती, एसडीएम कलेक्टर नहीं पहुंचा? तो आपका कहने का मतलब है जिसके नाम का रजिस्ट्रेशन वही जाएगा? बिल्कुल, महिला के नाम से महिला जाएंगी, बुजुर्ग के नाम से बुजुर्ग जाएगा। 2-2, 3-3 घंटे आपने देखा क्या स्थिति है, वहां पे खड़े रहना पड़ता है। तो घर की महिलाएं अगर चौराहे पे खड़ी करके, बुजुर्ग चौराहे पे खड़े हैं, तो ये गलत मैसेज जा रहा है। और ये क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम इसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए? तो ये सारी चीजें अन्विताएं पहले सोच के कौन ये योजनाएं बनाता, कौन क्या करता है, इनसे जवाब मांगना चाहिए कि ठीक है मांग लीजिए, ये जवाब देंगे राकेश। तो ये एक चीज और है, इनका काम मात्र कैमरे पे और कागज पे चलता है, बाकी वास्तविक स्थिति जमीन पे क्या है वो हम जैसे लोगों से पूछे तो ज्यादा स्थिति है। राकेश जी पे पहाड़ नहीं है मेरा, मैं तो कांग्रेस के बारे में भी बोल रहा हूँ, बीजेपी के बारे में भी, कि कहीं ना कहीं विपक्ष भी कमजोर, ताकतवर होके कमजोर बन रहा है। आखिर इसकी मजबूरी क्या है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। विपक्ष अगर तगड़ा होता, आपसे कुछ नहीं हो रहा तो हमारे साथ आके खड़े हो जाइए। हम नहीं बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर दाग लगता है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि आप आइए, कितना क्या है। अभी राकेश टिकैत जी की सभा हुई और रात बीजेपी ने प्रयास किया हरदा और खातेगांव में किसानों को रोकने के बावजूद, लेकिन किसानों में अब एकजुटता आ गई है और वो सभा को सफल बनाया। रात को 11 बजे सफल हुई सभा, मतलब 8 बजे की सभा होनी थी, 11 बजे तक किसानों ने राकेश टिकैत जी का इंतजार किया और उद्बोधन के बाद में खत्म हुई सभा। तो आज किसान जागृत हो रहा है। और रही बात आंदोलन की, टिकैत जी ने कही है, उस संबंध में बाद में चर्चा करूंगा आपका, तब तक इनसे जवाब लीजिए आप। चलिए राकेश जी, देखिए ये वाला मुद्दा जो इन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन वाला, देखिए मेरा एक निवेदन है, पहले तो ये हास्यास्पद बात करना बंद कर दें कि आजकल लोगों के पास मोबाइल नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति मेरे सामने ये खड़ा कर दें जिसके पास आज मोबाइल नहीं, एक व्यक्ति। पूरे सभी के पास जमीन है, सभी के नाम से मोबाइल चाहिए। आप पूरी जानकारी लीजिए। हर 5 लोगों के नाम से जमीन, देखिए अगर 5 के नाम जमीन है तो वो सबके नाम उतरती है। हर एक आदमी को, हर एक आपको बोलिए, मुझे कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ बुजुर्ग है, उसका क्या मोबाइल की क्षमता ही नहीं रखी। अवनीश जी आप राकेश जी, उनका कहना है कि जिसके नाम जमीन है सबके नाम होना चाहिए। के लिए पूरे मध्य प्रदेश में, अभी तो पूरे भारत में कितने मोबाइल खरीदे गए होंगे, क्यों? चले अनिल जी, आपने बात कह दी, उत्तर तो ले लीजिए। अवनीश जी आ रहा हूँ जी, अवनीश जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। मैं इनकी बात राकेश जी जवाब नहीं दे पा रहा है, स्लॉट बुकिंग के अनिल जी। अरे अब आप ये समस्या तो ये बोलने दे नहीं रहे, मैं जवाब दे नहीं पा रहे हैं। नहीं, मेरा ये निवेदन है, मैं आपको बता दूं व्यवस्था क्या है। आप तो 1-1 मिनट तय कर देंगे, एक बोलेंगे, आपके बचाव में आ रहा हूँ, आपके बचाव में आ रहा हूँ, आधे घंटे सुना मैं, आपके बचाव में आ रहा हूँ। अरे मेरे बचाव में बताइए, मेरी बात त्रिपाठी जी, इसकी व्यवस्था क्या है? किसान खुद स्लॉट डेट तय करता है किस डेट में उसको बेचना है, और किसान को अंगूठा लगाने के लिए खरीदी केंद्र पे नहीं जाना पड़ता है। ओटीपी की व्यवस्था है, यदि उसके मोबाइल नंबर उसका खुद का है, आधार कार्ड से लिंक है, और यदि पंजीयन करता है ओटीपी मोबाइल पे बता दे तो उसको खरीदी केंद्र पे जाने की जरूरत नहीं होती। ये एक व्यवस्था है जो वर्तमान खरीदी की चल रही है, और स्लॉट बुकिंग करने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, आसानी से हो जाती। तो मैं जानकारी दे रहा था आपके लिए। आपके तो समर्थन में बोल रहे हैं। नहीं, समर्थन वाली बात नहीं, मेरा वही मैं आपसे कह रहा था, आपको नहीं पता बोले बता देता हूँ। बारी से बोलेंगे तो डिबेट सही हो जाएगा। किसान ने जो कहा ना कि हाथ बातें ना करें, अभी किसान नेता ने बात कही, उसका जवाब माननीय अवनीश भार्गव जी जो बड़े किसान भी हैं और एक विद्वान साथी, उनने जवाब दे दिया। ये मानने को तैयार नहीं होता। सही बात जो है वो आरोप की बात तो आ जाने दीजिए पूरी, आपने बात रखी, एकदम शांत थे वो। दूसरी बात मुझे बहुत अच्छा लगा जब अनिश जी ने डीजल की बात करी, आपने जवाब दे दिया कि हिंदुस्तान में सबसे महंगा डीजल राजस्थान में जी। आज आप ये बताइए कि मोदी सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने डीजल पे पैसे कम किए थे। ऐसे 8 प्रदेश हैं त्रिपाठी साहब जिसने 1 पैसा कम नहीं किया। केंद्र सरकार ने पैसा कम किए, जहां बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के समर्थन से सरकार है, वहां सबने पैसे कम किए, डीजल पे भी और पेट्रोल पे। जहां पे कांग्रेस शासित प्रदेश में नाम गिना देता हूं आपको, एक्साइज ड्यूटी डीजल पे 35 रुपए लीटर ले रहे हैं केंद्र की सरकार। 50% राशि, सुनिए 102 रुपए में डीजल बिक रहा है। त्रिपाठी जी मैं चुप नहीं बैठूंगा। 50 रुपए आप कमाई कर रहे हो किसान की जेब से, पेट्रोल और डीजल के, रसोई गैस के नाम पर बची हुई है।
भाई राज्य सरकार का कांग्रेस अलग के टैक्स समय है। 3 रुपए लेते थे मात्र डीजल पे। अरे ये आप 50 सेंट्रल रुपए का ले रहे अलग हो। है एक्साइज और स्टेट का अलग है। मैं कह रहा हूँ, अब मेरी बात सुनिए। ना हाँ, सुन लिया। मैं एक्साइज की बात कर रहा हूँ। राकेश स्टेट और जी ये सेंट्रल कह रहे दोनों हैं, की। राकेश जी कह रहे 3 हैं रुपए में लगता था मात्र कांग्रेस के समय। सुनिए सुनिए, वो बढ़ा के आपने अवनीश 34 रुपए के अंदर सरकार ने कर अवनीश जी दिया। बात तो सुन लीजिए भाई, उनका ये ये कहना है। किसानों की सरकार है क्या? अरे एक मिनट, किसानों का निर्णय है क्या? आप उत्तर तो सुन लीजिए। आप सुनेंगे नहीं तो फिर क्या, आपके सिर्फ सवाल कर खड़ा करने से कोई मतलब नहीं। डीजल पेट्रोल पे मैं सुनने वाला नहीं कुछ। हाँ ना, डीजल आप कितनी पेट्रोल बचत कर लो, मैं नहीं मानता है। डीजल पेट्रोल पे सरकार, केंद्र सरकार ने जब कम किया था तो राज्य सरकार मध्य अरे प्रदेश कम क्या सरकार- किया? अरे सुन तो लीजिए, राज्य सरकार भी कम की थी, लेकिन वो जो कहने जा रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्य जहां है, चाहे छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन लोगों ने अपना जो राज्य का टैक्स है वो कम नहीं किया था। राकेश जी मैं सही हूँ? मैं सही, आप त्रिपाठी जी, जी। मैं कह सकता हूँ, अवनीश जी, आप मेरी बात सुनिए। अरे आपने मैं सुना देश भी, की आप बात उत्तर कर रहा तो हूँ। लीजिए। मैं कांग्रेस बीजेपी सरकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, आज किसानों की बात कर रहा हूँ। आप में मैं छत्तीसगढ़ या राजस्थान को बचाने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो डीजल और पेट्रोल पे जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, कांग्रेस के समय 3 रुपए डीजल पे लगता था, 9 रुपए पेट्रोल पे लगता था, अब 34 रुपए लीटर डीजल पे लग रहा है और 38 रुपए पेट्रोल पे लग रहा है। ये कीमतें बहुत ज्यादा अब हैं। उनका उत्तर तो आने और दीजिए। 26 लाख करोड़ रुपए की इनकम मात्र अरे पेट्रोल और अवनीश डीजल से हुई जी, है। अवनीश जी उनको भी तो बोलने देंगे, आपको बहुत लंबा समय दिया मैंने। जी राकेश जी संक्षेप में फिर हम देखिए, देते हैं। जवाब और कुछ बोलवा लीजिए अभी। सुनिए अवनीश जी, आप सुन तो लीजिए। मेरे जी। साथ समस्या क्या है कि मैं फैक्ट रखता हूँ, ये उचकने लगते हैं। समस्या चलिए आप अपने देखिए, मेरा ये जो कहना था, जो बात आपको समझ में आ गई, अभी जो बात आपको समझ में आ गई, वो समझने के लिए अभिनय जी तैयार मैं बता सकता हूं। समस्या क्या है? अवनीश जी कृपा करके उनको उनकी बात मेरा करने ये दें। कहना है कि मैंने राजस्थान की बात करी, छत्तीसगढ़ की बात करी, पंजाब की बात करी, महाराष्ट्र की बात करी, झारखंड की बात करी, पश्चिम बंगाल की बात करी, एक पैसा इन सरकारों ने कम नहीं किया। क्या वहां किसान नहीं रहते? मनमोहन सिंह जी की सरकार की बात नहीं करी आपने। अवनीश जी बात तो आने 3 दीजिए, रुपए डीजल ऐसे पे में एक्साइज बहस ड्यूटी नहीं हो लेती पाएगी। थी। अवनीश जब जी। आप मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 50 पैसे पे साइकिल से चलते थे सीएम हाउस से बल्लभ भवन, चलिए, वो तो 50 पैसे बढ़ने में चलते थे। ये कौन सा? उस पे हाथी खूब का बहस हाथ हो दिखाने चुकी खाने का अलग है। अवनीश अब जी, रोज आज 80 मुद्दा पैसे बढ़ते तो ये आज साइकिल मुद्दा से नहीं कांग्रेस, चलते। क्या आज करेंगे मुद्दा ये लोग? किसानों का है। आप छत्तीसगढ़ राजस्थान की बात कर रहे हो, देश की बात नहीं कर रहे हो। देश बर्बाद होने जा रहा है। अवनीश किस जी- तरीके से राजनीति चल रहा है, सत्ता हथियाने के लिए कौन सा एजेंडे अपना रहे हैं? अवनीश जी इस बात पे डीजल पेट्रोल की वृद्धि पे खूब बहस हो चुकी है। आज तो किसानों का मुद्दा किसानों से उधर- जुड़ा डीजल लगता है हाँ, ट्रैक्टर में, तो 1 घंटे में 5 लीटर डीजल खाता है। राजस्थान में पानी से चलता है ट्रैक्टर, चलिए, छत्तीसगढ़ राकेश में जी पानी की से बात चलता है राकेश जी, ट्रैक्टर, राकेश पंजाब जी। में पानी से चलता है देश की बात कर रहा हूँ। पश्चिम देश- बंगाल में पानी से देश- चलता है ट्रैक्टर। पूरे देश देश बनाइए क्या? पूरे शर्म देश करो में यार, पेट्रोल डीजल शर्म महंगा करो, करने के लिए शर्म करो, नरेंद्र कुतर मोदी करो भारतीय टीवी जनता पे पार्टी की बैठकर, सरकार की लगातार कुतर कर रहे हो। पूरे देश के लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है पेट्रोल डीजल। चलिए अवनीश जी, अभी किसानों पे बात, राकेश जी जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन की बात कही पूरे है, सांसद आपके हैं। रजिस्ट्रेशन की बात कही है, उसमें उनका कहना है कि अगर अलग अलग लोगों के नाम पे जमीन है, सबको जाना पड़ रहा है, सबके नहीं जाना पड़ रहा है ना सर। जी। अभी तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने यही समझाया। अब एक ही जी। बात को अपन बार बार दोहरा, मेरे अरे, कहने का अरे, क्या है? अरे, मैं कुछ जवाब देना चाहता हूँ। हाँ। मेरे जवाब देने जी। मेरा सबसे बड़ा कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना है, जी उसमें 17,600 करोड़ रुपए का भुगतान मध्य प्रदेश सरकार ने किया। ये कहते हैं कि साहब फसल बीमा के पैसे ही नहीं मिले, तो ये पैसा किसके पास चला गया? किसानों के खाते में सीधा पैसा जा रहा है। और जो बिचौलिए थे, जो बीच में अवनीश थे, जी सुन तो लीजिए, जी। बिचौलिए जो बीच में थे, वो कहीं ना कहीं इसमें कष्ट पा रहे हैं। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, केंद्र की सरकार पूरे हिंदुस्तान के किसानों को 6,000 रुपए दे रही है साल में। मध्य प्रदेश की सरकार 4,000 रुपए उसमें मिला के 10,000 रुपए दे रही है। क्यों नहीं कांग्रेस शासित प्रदेशों में 4,000 रुपए एक्स्ट्रा कितना निकाल रही है किसानों को, ये बताओ। अवनीश जी जी मेरा ये कहना है, कांग्रेस शासित प्रदेश की एक भी सरकार 4,000 रुपए बढ़ा के क्यों नहीं दे रही? मध्य प्रदेश के भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान अगर 10,000 दे रहे हैं, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं दे पा रही? छत्तीसगढ़ में समर्थन 2,500 है। एक सेकेंड नहीं, आप बोल रहे छत्तीसगढ़ 2,500 है ना? चैनल पे बैठा था जी, आपके चैनल पे बैठा था, जो धान का समर्थन मूल्य की बात भूपेश बघेल सरकार कर रही है, धान खरीद नहीं पा रही है सरकार, प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। मध्य प्रदेश देखिए, बोलना यार, देश के नेता बाजू बन लेना तुम। 2,500 रुपए खरीद रही है, 1,900 की जगह। अपने दिखाने में जो कांग्रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, रस्ते से समाचार बाहर में भी निकलो, सबने दिखाए रस्ते थे। पे आओ, 10 रस्ते दिन में पे। किसान का कर्ज माफ कर दूंगा। भूपेश सरकार ने को कहना पिछले पड़ेगा, साल की राहुल पूरी गांधी किस्त आके दे दी है।
पिछले साल की पूरी किस्त दे दी है, कोई 25 नहीं रुपए का दी है। समर्थन मूल्य। कितना दे रही है वो मुझे भी मालूम है, प्रोत्साहन आपका राशि चैनल दे रहे डेली हैं। देखता हूँ, कितने किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने प्रोत्साहन- किसानों का नहीं बिक पा रहा वो मैं जान रहा हूँ। क्यों आज अधिकारी का बेटा अधिकारी बनना चाहता, डॉक्टर का डॉक्टर, सब क्षेत्रों में, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता? इसीलिए कि किसान की जो स्थिति जो उसको मिलनी थी, जो उसको खेती लाभ का धंधा बनना था, वो नहीं बन पाया। तो कहीं ना कहीं दोनों दलों की सरकारें रहीं और उस समस्या की जड़ पर नहीं पहुंच पाई कि आखिर क्या दिक्कतें हैं किसान की, किसान कितना परिश्रमी होता है। आप और हम तो एसी में बैठते, वो धूप में पसीना बहाता है, कीचड़ में बरसात में आधे आधे पैर खेत में धंसा रहता है, और ठंड में क्या हालत होती, ठिठुरते हुए काम करता है। लेकिन उसकी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ये जो वितरण व्यवस्था है, खरीदी केंद्र है, इनमें इतनी अनियमितताएं हैं कि कई बार एक राज्य में यदि कीमत ज्यादा होती है तो दूसरे राज्य के लोग बेच जाते हैं, जितनी खेती नहीं, जितना उत्पादन नहीं, उससे ज्यादा बिक्री हो जाती है। फिर गोदाम में अभी देखना, अभी कुछ दिन में खबरें आएंगी कि पानी गिरने लगा, वो गेहूं वहीं सड़ गया। तो कितनी मेहनत का, खून पसीने की जब फसल आती है तो उसकी रखने तक की उपयोगिता नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि इस देश का भाग्य विधाता भी, सरकारों का निर्माता भी किसान है। राजनीति से ऊपर उठकर किसानों के हित में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही दल जानते हैं कि जहां किसान बिफर जाता है तो सरकारें गिरा देता है, सरकारों को नेस्त नाबूद कर देता है। वो सबको ये सबक सिखा चुका है। अब जब चिंता बढ़ी लेकिन अब है, ऐसा अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा, जैसा आपने कहा सरकार गिरा देता है। आप देखिए ना, अभी जब मंदसौर 2018 के पहले गोलीकांड हुआ था, उसके बाद 15 सालों की सरकार चली गई थी मध्य प्रदेश में भाजपा लेकिन की। मंदसौर के आसपास सब जगह बीजेपी जीत गई। लेकिन 2008 में किसानों ने सरकार बदली। आप अभी जो किसानों का आंदोलन में सरकार ने बिल वापस लिए, मैं ये कहता हूं कि किसान की ताकत कौन दल नहीं समझ रहा, लेकिन उसकी बुनियादी समस्याओं को हल करने के लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा कि वो किन समस्याओं से जूझ रहा है। उसके लिए वितरण व्यवस्था, गोदाम की व्यवस्था, उसकी जो सिंचाई में उपकरण लगते हैं, जो साधन लगते हैं, उनकी व्यवस्था, ये सब किसानों के हित में होगा। तभी मुझे लगता है कि किसान जो इस देश का भाग्य विधाता है, उसकी किस्मत खुलेगी, वो देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। मैं कहता हूं कि यदि खेती सही होती तो बाजार में रौनक आ जाती है, जब खेती सही नहीं होती तो बाजार में मंदी आ जाती है। तो किसान जब पूरी अर्थव्यवस्था है, रीढ़ है इस देश की, तो उसके लिए थोड़ा ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप का ये विषय नहीं है, ये विषय है बहुत निजता से सोचने का और उसको हल करने का। हमारे साथ कक्का जी हैं, शिव कुमार शर्मा जी, कक्का जी किसान नेता हैं। कक्का जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। नमस्कार। अभी अभी टिकैत जी आए थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली, भोपाल को भी दिल्ली बना देंगे। कौन सी मांग को लेकर के? देखिए, ये तो वही बताएंगे जी, कौन सी मांग को लेकर के। आप भी थे उस सभा में इसलिए? नहीं, मैं नहीं था जी। मैं तो अभी दिल्ली में हूँ जी। किसानों की बहुत सारी मांगे हैं। हाँ। फर्टिलाइजर का दाम बढ़ा है, चना 40 कुंटल की अभी सीमा बढ़ी है। जिस किसान के पास 100 कुंटल 200 कुंटल है वो कहाँ लेके जाएगा? तो वो चने का मामला हो, अभी गेहूं की तुलाई बहुत से सेंटरों में चालू नहीं हो पाई है, उसका मामला है। रेवेन्यू के बहुत सारे फिकर पेंडिंग है, उसका मामला है। जो फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गए हैं अभी, उसके लिए किसान बहुत चिंतित है। बिजली मिल नहीं पा रही किसानों को बराबर, जो मूंग की खेती किसान करते हैं गर्मियों में, तो बिजली से बहुत परेशान है, 2-2 घंटे बिजली की बना रही है। तो ऐसी अनेक समस्याएं हैं, उनको कैसे हल किया जाए, सरकार को इस दिशा में बात सोचना चाहिए। किसान भी इस दिशा में मांग निरंतर कर रहा है। छोटे छोटे आंदोलन, धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सरकार को दिए जा रहे हैं। अब जैसे कि राजस्थान सरकार ने नीलामी किसानों की बंद कर दी है एक नीलामी के बाद, और हमारे यहाँ अभी बिजली विभाग ने बहुत अधिक रकम मचाया है। किसी की मोटरसाइकिल उठा के ले गए, किसी को कुछ सामान ले गए। तो ये जो नीलामी का पावर दिया है बिजली विभाग को, उसका बिजली विभाग बेजा इस्तेमाल कर रहा है। तो ये ऐसी बहुत अनेक छोटी छोटी समस्याएं हैं किसानों की। उन समस्याओं का निराकरण सरकार को गंभीरतापूर्वक, मुआवजे का मामला है, अभी बहुत जगह मुआवजा किसानों को मिल नहीं पाया है। लैंड चार्ज जहाँ पर भूमि का अधिग्रहण हुआ है, वो भी मामले हैं। सोसाइटियों में किसानों के नाम पर ऋण निकाल लिया गया है बहुत ज्यादा, और वो किसान ने ऋण लिए ही नहीं है, ऐसे मामले हैं। तो ये अनेक मामले हैं, सरकार को इसमें संजीदा से आना चाहिए और सरकार तेजी के साथ निराकरण की दिशा में आगे बढ़े।
तो किसानों को भी लाभ होगा। ये बात सही है कि आलोचनाएं करने से तो निश्चित तौर से कुछ हल नहीं निकलता है, और उस दिशा में हल कैसे निकले इस पर जरूर सरकार को गंभीरता से विचार करके हल निकालने की दिशा में कोई कार्रवाई करनी चाहिए। आंदोलन होते रहते हैं, इस तरह घेराव होते रहते हैं, लेकिन समस्याएं किसान की जस की तस है। आज मैंने देखा तुलाई केंद्रों में, आपने कहा कई जगह शुरू नहीं है, जहां शुरू हुई है वहां जहां जिनके खरीद लिया गया है, जिन्होंने बेच दिया, उनका पैसा अभी तक नहीं पहुंचा। कई लोग देखो कि 4-4 दिन से लोग लाइन लगाए खड़े हुए हैं। ये एक सामने बड़ी समस्या है। इस बारे में भी कुछ किसान नेता सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, तुलाई केंद्रों की समस्या अपने आप में है। मैंने बताया कि कई जगह सेंटर चालू नहीं हुआ है। 17 जिले में कम से कम 10,000 ऐसे टावर हैं जिनके नीचे की जमीन में खेती किसान नहीं कर पा रहा है, वहां पर आंदोलन चल रहा है। और वो धीरे आगे 21 तारीख को मैं सपा जा रहा हूँ, तो टावर आंदोलन चलाएंगे, टावर के नीचे किसान बैठेंगे। उस पर सरकार कलेक्टर ने किसी ने ध्यान दिया नहीं है। पाइपलाइन सपना जिले से निकल रही है, पाइपलाइन में एक कंपनी ने मुआवजा दिया है, दूसरी कंपनी जो है वो मुआवजा देने को तैयार नहीं है, और जबरिया गुंडागर्दी से किसान की जमीन को खोल कर पाइपलाइन को खा रहे हैं। तो कई चीजें हैं तुलाई केंद्रों में अव्यवस्था बनी हुई है। कुछ जिलों में काम निश्चित तौर से अच्छा हो रहा है, पर अधिकांश जिलों में भी अफरा तफरी मची हुई है पेमेंट को लेकर और तमाम चीजों को लेकर ये स्थिति बनी हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका हमारे साथ जानकारी देने के। अनिल जी, अब आप बताइए, अभी कक्का जी ने कहा मैं तो दिल्ली में था, आंदोलन कब से आंदोलन कर रहे हैं और क्या आंदोलन करेंगे, क्या मांग है? देखिए, उसमें थे आप सभा में शायद? हाँ, टिकैत जी के साथ ही रहा। 15 दिन सभा की व्यवस्था भी मैंने ही देखी। देखिए क्या है, ये बहुत बारीक बारीक समस्याएं हैं। इसके अलावा भी पहली बात फिर मैं बोलना चाहूंगा कि कमलनाथ जी की जब सरकार थी और कमलनाथ जी ने कर्ज माफी की घोषणा करी और जो भी इनने कैटेगरी बनाई थी, क्या एक मुख्यमंत्री कोई घोषणा कर देता है या लिखित में आश्वासन, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, अगर फाइल को आगे बढ़ा देता है तो वो वापसी कैसे होती है और क्या कारण है? अन्य प्रोजेक्ट जो होते हैं किसानों के अलावा, रोड बन रहे होते हैं, ये होते हैं, अगर मुख्यमंत्री फाइल को साइन कर देता और रोड बनना चालू हो जाता, पुलिया बनना चालू हो जाती है, तो उसको बीच में क्यों नहीं रोका जाता? और कर्ज माफी जैसी व्यवस्था को, जो किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा था, उस कर्ज माफी को शिवराज सरकार ने आके तत्काल रोक दिया। आखिर उसमें बीजेपी कांग्रेस कैसे हो गई? उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगे आए, उसको मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने साइन किया, ना कि भाजपा और कांग्रेस की बात आ रही है। तो मुख्यमंत्री अगर अदर ये प्रोजेक्ट बंद कर रहे थे तो सभी प्रोजेक्टों को बंद कर देते, सभी फाइल में जितनी सिग्नेचर कमलनाथ जी ने करे थे सभी को बंद करें। सिर्फ किसानों की जहां बात आती है, अगर एक मुख्यमंत्री से एक दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री आता है तो सारे के सारी व्यवस्थाएं उसकी जो हो रही होती है, कर्ज माफी हो रही होती है या मूल्य मिल रहे होते हैं या भावांतर की राशि मिल रही होती है, तो भावांतर की राशि को कमलनाथ जी ने बंद कर दिया, कर्ज माफी को शिवराज सिंह जी ने बंद कर दिया। अरे भाई, ये कैसे कानून व्यवस्था है? भाई, कारपोरेट जगत के सारे काम चल रहे हैं, इन लोगों के सारे काम चल रहे हैं। या तो मुख्यमंत्री का एक जो पद दायित्व है, सम्मानित पद है, उसकी फाइलें कैसे चेंज हो जाती है? भाई, कांग्रेस का अगर कोई साइन किया हुआ है, बीजेपी का नेता है तो समझ में आता, लेकिन मुख्यमंत्री की फाइल को कैसे चेंज कर देता है, अन्य प्रोजेक्टों को कैसे बंद कर देता है? क्यों बंद कर देता है? कैसे बंद? मतलब या तो सीएम, मतलब कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं। आप शपथ लेते हैं, दुनिया भर की चीजें लेते हैं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। इन शपथ के मायने क्या है कि ये किसान समाज के साथ जो होता है वही सब समाज के साथ कर दीजिए आप। वही आप जो है व्यवस्था, जो रोड, बिजली, पानी, अन्य चीजें जो कमलनाथ जी ने की थी उसको आप बंद कर दीजिए। या शिवराज जी कर रहे हैं भावांतर की योजना के जला, इनके जो प्रोजेक्ट थे सारे उत्तर तो ले लें। हाँ जी, फिर हम अवनीश जी से भी उत्तर लेंगे। भावांतर उन्होंने बंद किया था, आपने अभी कर्ज माफी बंद। मेरे विद्वान साथी अनिल यादव जी ने बड़ा अच्छा विषय छेड़ा जी। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने 10 दिन में हर किसान का कर्ज माफ कर दिया जी। तो जब 10 दिन में सबके कर्ज माफ हो गए तब कोई कर्ज बचे ही नहीं, तो फिर फाइल बंद करने की बात कहाँ आ रही है? चलिए, उन्होंने दूसरी बात पंजाब में आज बिजली की कमी है भाई साहब जी। आप ये बताइए, त्रिपाठी साहब, आज ही वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जिस प्रदेश में बिजली की त्राही मची हो, बिजली नहीं हो, वो कहे कि मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के लिए 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, 51,000 रुपए कन्या विवाह के दे देंगे, 10 दिन में किसान का कर्ज माफ कर देंगे, आकाश से तारे तोड़ लाएंगे, धरती में से हीरे निकाल के दे देंगे।
तो आपको सरकार बनाने की बात नहीं है। उसके बाद जिस दिन मुख्यमंत्री बने कमलनाथ, मध्य प्रदेश का खजाना खाली। अब जो मेधावी छात्र हैं उनको मैं 25,000 नहीं दे पाऊंगा, जो मेधावी छात्र हैं उनको मैं लैपटॉप नहीं दे पाऊंगा, जो मेधावी छात्र हैं मैं उनको स्कूटी नहीं दे पाऊंगा, खजाना खाली है। आप जब मेरा ये एक सेकंड सर, प्लीज, मैंने आपके समय में नहीं बोला। मेरा ये कहना है, जब आपको मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी नहीं है, मध्य प्रदेश का आकलन नहीं है, तो ये घोषणा करने से पहले आप एक बार सोचा तो करें कि इसको मैं पूरी कैसे करूंगा। मैं इसी विषय पे तो आ रहा था भाई साहब कि लक्ष्मण सिंह जी को क्यों बोलना पड़ा, कांग्रेस के विधायक है ना, कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, हम 10 दिन में मध्य प्रदेश के किसान का कर्ज माफ नहीं कर पाए। 15 माह सरकार रही, 15 माह, एक आध दिन नहीं, 15 माह में माफ कर देते, चलो 10 दिन में नहीं कर पाए, 10 दिन में नहीं कर पाए। मेरा एक मिनट बोलना चाहता है, दूसरा कहना है, अभी उन किसानों का क्या होगा जो ब्याज भर रहे हैं? देखिए त्रिपाठी जी, मैं कह सकता हूँ आजादी के बाद सबसे बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार ने जो कर्ज माफी का लिया था, पहली किस्त में 50,000 रुपए तक के कर्ज माफ किए, कहा था 10 दिन में माफ करेंगे। अब आप झूठ मत बोलिए चैनल पे। देखिए आपके घोषणा पत्र में बाकायदा कहा गया था कि 10 दिन में हम किसान का कर्ज माफ करेंगे। किसानों से आपने कहीं नहीं लगाया था, किसानों के स्टार कहीं छोटा सा नहीं लगाया था। छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करके बदल जाएंगे। मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री राजस्थान में माफ कर दिएगा किसान का कर्ज, और छत्तीसगढ़ में माफ कर दिएगा किसान सरकार बनाइए, राजस्थान में दे दिएगा बेरोजगारी भत्ता, छत्तीसगढ़ में दे दिया बेरोजगारी भत्ता। आपके साथ वहाँ की बात इंडिया सड़कों पे क्यों नहीं आ रहा है? मुझे कहाँ से बात कर रहे हैं? जहाँ आपकी सरकार है वहाँ कर दीजिए। अभी सिंधिया क्यों राजस्थान में कर दिया गया, युवा 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा छत्तीसगढ़ में। एक मिनट बच्चे का जिसे दिया गया हो, अतिथि सड़कों पे आ जाओ तो सिंधिया मिल गई है। भैया यह चिल्लाने से अच्छा अपने राहुल गांधी से कहिए जो रोड ट्वीट करते हैं। छत्तीसगढ़ में माफ हो गया, 20 साल सरकार में माफ हो गया, 5 साल में माफ हो गया। मध्य प्रदेश में चल रही है, आपका हर खत्म हो जाता है। झूठ बोलने के नेता जेल में होते, झूठ आप 5 साल ये सरकार चल जाने देते, सफल हो जाती। मैं कह रहा हूँ 20 साल तक चल रही है ना छत्तीसगढ़ में, किसानों के लिए जो काम। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने भी भावांतर योजना बनती नहीं, कोई भावांतर बंद नहीं की कमलनाथ जी ने। त्रिपाठी जी देखिए, एक मिनट बात सुनिए, देखिए दादाजी झूठ बोला, बात सुनो। मैं कह सकता हूँ भावांतर कमलनाथ जी नाम में बीजेपी का पक्ष लिया। देखिए आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए कि आते ही सारी योजनाओं के नाम चेंज हो जाते हैं, आते ही सब किसानों की योजनाएं बंद हो जाती है। आप ये रोड ये सबको बढ़ावा मिल जाता है, सिर्फ किसान नीचे डाउन हो जाता है। आज डिफॉल्टर पड़े किसान की जिम्मेदारी कौन लेता है, जो आज कल फांसी के फंदे पे झूलने वाले कर्ज माफी के कारण कौन जिम्मेदारी लेगा? कमलनाथ जी लेंगे या शिवराज जी लेंगे? एक मिनट कर्ज माफी पे मैं कह सकता हूं कि जो सरकार वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी चला रहे हैं, जिस सरकार में ज्योतिराज सिंधिया के 22 विधायक सम्मिलित हैं, ज्योतिराज सिंधिया वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में और किसानों की कर्ज माफी में सम्मिलित थे, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी। और किसान ज्योतिराज सिंधिया जो कहते हैं अतिथि शिक्षकों के लिए, किसानों के लिए मैं सड़कों पर आ जाऊंगा, कमलनाथ जी की सरकार थी। अब वो सरकार में सम्मिलित है, क्या किसान कर्ज माफी के लिए वो सब में दबाव डालते हैं? टिकटों के लिए, निगम मंडल के लिए, खुद की भागीदारी के लिए, खुद के मंत्रालय के लिए, राज्यसभा के टिकट के, किसानों की कर्ज माफी ज्योतिराज सिंधिया शिवराज सिंह मिलकर किसान कर्ज माफी का फैसला नहीं कर सकते? अतिथि शिक्षकों के लिए बोला था, अरे किसानों के लिए भी बोला था, किसान परेशान है। मैं बताऊं कर्ज माफी में ज्योतिराज सिंधिया शामिल नहीं थे क्या घोषणा पत्र में? आधी सरकार तो वही लोग शामिल है नहीं तो जो अनिल जी उनको बनाया था आपने, देखिए बनाया था मुख्यमंत्री, आप भी नहीं बना रहे हो, बनाया था आपने बना दिया क्या? कुछ मत बनाओ, आपने बना दिया क्या? वो उनके सर पे रख दो, देखिए उठा के आप आपकी टोकरी कमलनाथ ने बोई थी, आप आपके वोटर ढूंढो, आपके घोटाले और काले कारनामे बचाने के लिए ज्योतिराज सिंधिया को साझा है। आप जेल में होते, आपके नेता व्यापम में आप जेल में होते, एक मुद्दे पे आप जेल में होते, आपको सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता का मजा कमलनाथ जी है, उनके परिवार के लोग के नाम पर राजनीति करना ज्योतिराज सिंधिया क्या बोल रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय भावंतर क्यों बंद किया था? जवाब दे दो यार,
सर चलिए आप बना देना। भावांतर दुर्भाग्य भावांतर कोई बंद नहीं किया। भावांतर की परिभाषा क्या होती है? भावांतर सुनो एक बताओ, आप बताओ राकेश जी भावांतर की परिभाषा बता दिए, दिए काय में वो बता दिए। भावांतर की परिभाषा बताओ आपने। राकेश जी भावांतर की परिभाषा बताओ। भावांतर क्या है? अरे प्याज जब मैंने आंदोलन किया था 2017 का, प्याज के 2 रुपए प्याज बिक रहा था, उसको मैंने 8 रुपए बिकवाया। 5 साल पहले बढ़ गया। सुनिए, मुझे गवर्नमेंट ने 6 रुपए दिए। प्याज की कीमत बढ़ी कितने साल हो गए? प्याज की कीमत बढ़ी अनिल जी कितने साल हो गए? अरे आप भावांतर की पूछ रहे हैं तो आपने कहाँ दिया? 5 साल पहले प्याज की कीमत बढ़ गई। आपने कहा 10 रुपए की फसल के आपने 15 बंद होने की बात ही नहीं आई। कौन से खजाने से अनिल जी उस समय मालूम क्या हुआ है? वही प्याज जो है घूम घूम के जा रही थी, बिक रही थी। वो कार्यकर्ताओं में बट्टी खुल के बोलना था, कार्यकर्ताओं ने उसको बेचा, भंडार भरे, ये मुझे मालूम है। बीजेपी के भंडार भी भरे, प्याज को उसमें कोई जोड़ा नहीं। बीजेपी लोगों ने घोटाले किए, काफी भंडार भरे, सड़कों पे बिके, ये देखा सारी चीजें हुई है। वो आम जनता से, चैनलों से नहीं छुपता है, ये सिर्फ कैमरे के सामने बोलने से, कागजों से नहीं होता। जी बताइए, बात चल रही थी 2 रुपए किलो लेते थे, 8 बेचते थे, फिर उसी को 2 रुपए ले लेते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करके पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान लाके उसको घुमाने का प्रयास हो रहा है। आप सिर्फ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो अंतर्राष्ट्रीय की सरकार गिर जाएगी। अगर आपने राजस्थान की बात करी, आप भड़काते हो किसानों को, की बात करी, आप भुलाने का प्रयास करते हैं। दुर्भाग्य मध्य प्रदेश के किसानों का बात करी, आप जैसे नेता किसानों को बरगलाने का प्रयास करते हैं, मुझे किसानों को बरगलाने सफल हो जाते हैं। ऐसे विद्वान लोग लाते कहाँ से भैया? देश के विषय को अंतर्राष्ट्रीय विषय को बनाते। चलो मुद्दे पे आ जाए, मुद्दे पे किसानों पे आ जाए। राजस्थान की सरकार किसान का गला मत लगाइए। राकेश जी, राजस्थान का पूरा गेहूं मध्य प्रदेश में बिक रहा है। राकेश जी, और ये बात करते हैं तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय। चलिए मुद्दे पे आ जाए। मुद्दे पे राजस्थान में एक सवाल का जवाब दे, तो वहाँ का किसान नहीं है क्या? राजस्थान का किसान। अभी मध्य प्रदेश के किसानों की चर्चा कर ले। मध्य प्रदेश के किसानों की चर्चा कर ले राकेश जी। आप बात भी तो सुनो राकेश जी। हम बात को थोड़ा सा घुमा दें कि आज करोड़ों रुपए मंडियों के अंदर किसानों के बकाया हैं, व्यापारी लेकर के भागे। इंदौर मंडी में 186 व्यापारी हैं जो 2 करोड़ रुपए के लेकर के भागे हैं और आज तक मंडी के लिए लड़े। कलेक्टर ने लिख दिया, ऊपरी आदेश लिख दिया, वो 2 करोड़ 186 किसान आज आत्महत्या की कगार है पे। बोने को जमीन नहीं है उनके पास। अभी भी लिखित में बार बार कलेक्टर आदेश ऊपर लिख देता है कि हमारे हाथ में नहीं है। ये फाइल कृषि मंत्री के पास गई, मुख्यमंत्री के पास गई। क्या 2 करोड़ रुपए उन किसानों का भुगतान हुआ है और उसके 172 करोड़ रुपए मंडी निधि में अभी भी जमा है? उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसे कितनी मंडियों में आज बकाया है किसानों के? समय समाप्त हो गया। देवदत्त जी जवाब दे दूं। एक समय मुझे जवाब चाहिए। जवाब दीजिए आप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री आरोप मतलब दोनों ने कहा है कि एक पैसा किसान का मिलेगा। क्या कहा? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए इंदौर मंडी में 3 साल हो गए किसानों के पैसे को। आपको जवाब मिलेगा जब किसान फंदे पे लगेगा। कोई फंदे पे नहीं लटक रहा, कोई फंदे पे नहीं लटक रहा। आप लोगों की दुकानें बंद है इसलिए तकलीफ हो रही है। इंदौर मंडी में आप लोगों की दुकानें बंद हो रही है इसलिए बंद हो रही है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री सब कुछ दे रहा है किसान को। 2 किसानों को खड़े कर देता हूं, आपकी दुकानें बंद हो रही हैं। प्रिंसिपल की बातें कर रहे हो। 3 साल से किसान जूझ रहा है। एक किसान उसमें से उनकी डेथ हो चुकी है। एक पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, जिम्मेदारी से कब मिलेगा राकेश जी? जवाब देगा। 2023 में 2018 में दे दिया, 2023 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव। हर जिले में पैसे जवाब देगा। 15 महीने में किसान का कर्ज माफ नहीं कर पाए थे इसलिए यहाँ घड़ियालू ऑटो मत हमारी सरकार दे रही है। कभी किसानों के हमारी सरकार दे रही है। एक मिनट राकेश जी। 15,700 करोड़ की बिजली सब्सिडी राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। भाई राकेश जी, सब्सिडी का तुम फायदा उठा रहे हो। राकेश जी, अनिल यादव फायदा उठा रहे हैं। कोयले की कमी है
और भाव अंतर, लाभकारी मूल्य, और यही बात सुनो। चलिए अनिल जी, लाभकारी मूल्य और कर्जमाफी, समय समाप्त हो गया है। ये अगला आंदोलन होना है। ये लाभकारी मूल्य और कर्जमाफी और बिजली को लेके आंदोलन होना है, क्योंकि कोयले की कमी है। चलिए आंदोलन करिएगा। तीन मुद्दे रहेंगे और जून का महीना शिवराज सिंह चौहान के लिए। देवदत्त जी, बहुत संक्षेप में समय राकेश जी ने कुछ ज्यादा ही ले लिया है, बहुत कम समय। मुझे बोलने का मौका देते नहीं हो। जनाब आप इतना अरे फिर बोलने मुझे समझ में नहीं आता है। बाकी डिबेट में हो रही है। पत्रकार को तो समय दे दो भाई, आप रखा जाए, आप वरिष्ठ पत्रकार को समय दे दो। अनिल जी, अरे भाई अनिल जी, अरे भाई देवदत्त जी बहुत संक्षेप। मुझे लगता है त्रिपाठी जी जो आपने चयन किया है प्रतिनिधियों का, जी। इनको तो लोकसभा और विधानसभा में होना चाहिए। जो यही टीवी में सब निर्णय किए ले रहे हैं, तो इन लोगों को तो लोकसभा विधानसभा में जाए, वहाँ किसानों की ऐसी लड़ाई लड़े, बहस करें और या अपने नेताओं को बाध्य करें। यहाँ क्या होगा, यहाँ तो जो विचार विमर्श में जो निष्कर्ष निकलने थे वे और बाधित होते हैं। आप जो करेंगे वो सबको दिखता है, किसान को भी समझ में आता है कि किस सरकार में क्या राहत मिली। आपके चिल्लाने से या इससे नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसके लिए तो बहुत अलग, जो थोड़ा सा ऊपर उठ के, यहाँ डिबेट से कोई चुनाव नहीं जीत रहा है। यहाँ आप उस बातों को, इतना अच्छा मुद्दा था, उस पर वो निष्कर्ष निकालते जो किसान हित में लागू होते, सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि सरकार में बात रखते और विपक्ष जिन बातों को नहीं मान उनको आंदोलन करते। तो मुझे लगता है कि आप किसानों की सही लड़ाई लड़ रहे हैं। अन्यथा तो इस तरह से आप आधा घंटे 1 घंटे में चिल्ला के चले जाएंगे, उसका कोई सार्थक वो नहीं निकलेगा। किसान आज वाकई बहुत परेशान है और हर समय वो लाइन में लगा रहता है, चाहे उसको जब बीज की समस्या हो, खाद की समस्या हो या फसल बेचने के लिए वो लाइन में लगा रहता है। लाइन से किसान जरा कभी तो सुकून मिले, खेत में भी उसको हर मौसम में जूझना पड़ता है और फिर बेचने और खरीदने के लिए भी। तो किसान की सुकून की बात हो जाए कभी और उस पर सरकार निर्णय ले, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद देवदत्त जी आपका, अनिल जी आपका, राकेश जी आपका और अमनीश जी आपका, हमें अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो खेती को लाभ का धंधा बनाने के साथ ही किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया गया था, लेकिन 21वीं सदी के 15 महीने गुजरने के बाद भी तस्वीर वही पुरानी ही नजर आती है। यह किसान पहले भी कष्ट में था और आज भी कष्ट में ही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसानों के कल्याण के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही। किसानों के कष्ट को मिटाने के लिए सरकार लगातार कुछ न कुछ खास कर रही है। उन्हें योजनाओं के जरिए लाभान्वित किया जा रहा है, लेकिन अन्नदाताओं के जीवन में समस्याएं इतनी है कि हर लाभ उनके लिए कम ही साबित हो जाता है। जरूरी है कि सरकार व्यवस्थाओं में इजाफा करे, क्योंकि अगर व्यवस्थाएं बेहतर होंगी तो फिर किसान परेशान नहीं होगा, वो भटकेगा नहीं। सोचिए, अगर खाद बीज लेने के लिए जूझते हुए किसान पुलिस की लाठियां तक खाएगा तो ऐसे में सवाल तो उठेंगे। और आज इन्हीं तमाम सवालों को हमने उठाया भी। बहरहाल जनता मांगे जवाब हुए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।